नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरफीसी ऑफिशियल में। प्रीवियस क्लास के अंदर अपने 40 तक क्वेश्चन हल कर लिए हैं। आज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। 41वां क्वेश्चन है कि 6:7 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी पूर्ण संख्या घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात 16:21 से कम हो। 1 घटाएं 2 या 3 या 4। देखिए मित्रों, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 6:7 के प्रत्येक पद में से छोटी कौन सी पूर्ण संख्या घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात 16:21 से कम हो। देखिए दोस्तों, हमें अनुपात 6 और 7 के रेशियो में दिया गया है। तो देखो, 6 में से हम x घटा देते हैं, वो छोटी से छोटी पूर्ण संख्या। 7 में भी x घटा देते हैं, और ये जो अनुपात है वो 16:21 से हमारा कम होना चाहिए। अब सिंपली गुणा कर लेंगे। 21 को 6 से करेंगे 126 माइनस 21x, इधर 16 को 7 से 112 माइनस 16x आ गया। अब इसको 112 को इधर ले आओ, 126 माइनस 112 माइनस का 16x, और ये इधर आके प्लस का 21x। तो देखिए, घटाइए, ये हमारा बन जाएगा 14 5x। तो यहाँ से x आएगा 14/5। x की वैल्यू आ गई 2.48। x की वैल्यू 2.8 से अधिक, तो 2. हमें पूर्णांक लेना है, इसमें पूर्ण संख्या घटाई जाए। पूर्ण संख्या तो 2.8 से जस्ट आगे पूर्णांक हमारा हो जाएगा 3। इसका सही उत्तर मिलेगा 3। देखो दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इनका योग 420 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे पहले आप देखिए कि 2 420 है टोटल योग, और 420 को बांटना है। 420 को बांटना है हमें 3:4 में। तो देखिए, संख्याएं भी तो वही होगी। अब 420 को हमें बांटना है 3:4 में। तो ये हमारा बड़ा नंबर, बड़ी संख्या, और ये छोटी संख्या के अनुपात में होगा। तो 3 और 2 5, 5 यूनिट रिप्रेजेंट करे हमारा 420 को। तो 1 यूनिट 420 में 5 का भाग देंगे, तो 124। अब बड़ी संख्या 4 गुणा 124, 7 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6 60। तो 4 यूनिट की वैल्यू 240, और 3 यूनिट की वैल्यू 180। तो ये हमारा सही उत्तर आ जाएगा। हमसे पूछा है बड़ी संख्या 240। अब देखिए, 76 को 7:5:4:3 के अनुपात में बांटने पर छोटा भाग कौन सा होगा? तो यहाँ से देखिए, छोटा भाग 3 यूनिट है। तो अब 3 के मल्टीपल में हमारा उत्तर होगा। तो 3 के मल्टीपल में 16 तो हो नहीं सकता, 19 नहीं हो सकता, या तो 12 या 15। तो देखिए, 7 5 4 3 इनको जोड़िए तो 7 और 5 12, 12 और 4 16,
16 और 3 19, तो 19 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है हमें 76 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 76 में 19 का भाग देंगे 4। हमें पूछा 3 यूनिट की वैल्यू, 4 गुणा 3, तो छोटे से छोटे भाग हमारा 12 निकलेगा। दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है और प्रत्येक में 16 जोड़ने पर नई संख्याओं का अनुपात 3:5 हो जाता है। अब देखिए, इसको करने का एक तरीका तो ये है कि आप 5 में 5x मान लो संख्या को, और एक संख्या हमारी 9x आ जाएगी, और इन दोनों में ही हम 16 जोड़ रहे हैं। ऊपर भी 16 जोड़ दो, नीचे भी 16 जोड़ दो, तो जो रेशियो बनेगा वो 3:5 का बनेगा। अगर 3:5 का जो रेशियो बन रहा है वो हमारा सही है। अब कैसे? अब इसको हल करने पर x का मान आएगा, x के मान से हम कर सकते हैं। अब देखो, संख्याएं तो इस रूप में आई है ना। देखो, नई संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो जरा आप इनको ऑप्शन देखिए। अब 3 और 5 किस ऑप्शन में आ रहा है? तो अगर आप इनको हल करोगे, 40 72 को हल करोगे, तो 72 तो 5 के मल्टीपल में है ही नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। नई संख्याओं का अनुपात 3:5 है। सॉरी दोस्तों, देखो, दो संख्या 5:9 के अनुपात में है, तो 5 और 9 के अनुपात में है, तो संख्या भी तो 5 और 9 के अनुपात में होगी। अब 40 और 72 का अनुपात कितना आ रहा है? आप हल करिए। क्या 5:9 आ रहा है? 20 अनुपात या 36, 10:18, 5:9 आ गया। इसका मतलब ये हमारा हो सकता है। अब देखिए, अब इनमें कह रहा है कि 16 जोड़ने पर अनुपात 3:5 बन रहा है क्या? तो 16 में 5 जोड़ोगे तो आप 21, और 16 में आप 9 जोड़ोगे इधर, तो ये बन जाएगा हमारा 25। अब ज़रा इसको काटो का, क्या काटने पर 3:5 बन रहा है? आप कहोगे 3:5 तो नहीं बन रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अब ज़रा इसको हल करके देखिए, 60 108 को, तो 30:54, 15:27, 5 दिए 15, 9 दिए 27, ये तो 5:9 बन रहा है। ठीक है, बन रहा है 5:9। अब देखो, 3:5 बन रहा है क्या? तो 16 में आप 5 जोड़ोगे, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ज़रा, अगर वो संख्या यहाँ पर भी हमारा बन रहा है 5:9, यहाँ भी बन रहा है। अब कह रहा है 16 जोड़ने पर, तो 16 संख्याओं में जुड़ेगा, तो 40 में आप 16 जोड़ोगे तो 56 बनेगा, और 72 में 16 जोड़ोगे तो हमारा बन जाएगा 88। अब क्या इनका जो रेशियो 3:5 के अनुपात में आएगा? तो 5 तो यहाँ 88 से 5 नहीं बनेगा। अब इसमें देखिए आप, 60 में आप जोड़िए 16, तो ये हमारा बन जाएगा 76। अनुपात 108 में 16 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 134। क्या यहाँ पर 5 के अनुपात में आएगा? नहीं आएगा। अब ज़रा इसको देखिए दोस्तों। अब देखो, 180 में जस्ट 16 जोड़ो आप, तो 180 में 16 जोड़ोगे तो 196 बनेगा। अब इसको कैसे न कैसे हल करने के ऊपर 5 तो हमें प्राप्त नहीं होगा। अब डायरेक्ट ये हो जाएगा हमारा उत्तर, आप चेक कर सकते हो। 80:144 का रेशियो 5:9 आएगा। कैसे? देखो, 40:72, 20:36, 10:9, 5:18, 5:9 बन गया। अब ज़रा इनमें अब 16 जोड़ लो। 80 में 16 जोड़ोगे 96, और 140 में 16 जोड़ोगे 160। अब ये 3 और 5 से कट रही है। अब इनको आप हल करते जाओगे, आगे काटते जाओगे, तो हमें रेशियो मिल जाएगा 3:5। देखो, 5 को 31 से गुणा करने पर
32 से गुणा करने पर 160 बनेगा, 3 को 32 से गुणा करने पर 196 बनेगा। तो हमारा ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का है कि दो संख्याओं का अनुपात 1 से 1/2 और 2 से ही 2/3 है। अब प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दें तो नई संख्याओं का अनुपात, देखो नया अनुपात ये बन रहा है। ज़रा अब आप इनको सिंपलीफाई हल करके देखिए। नई संख्याओं का अनुपात, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? अब ज़रा इसको हल कीजिए तो ये नया अनुपात क्या बन रहा है? 3 एकम 3, 3 और 2 5/3, अनुपात 5/2। अब इसको 6 से गुणा कर लो, इसको भी 6 से कर लो, तो ये 2 10 रेशियो 15, मतलब नया अनुपात हमें 15 यूनिट मिल रहा है, नया अनुपात। अब संख्याओं का अनुपात देखिए, संख्याओं का अनुपात 3/2 अनुपात में आ जाएगा 3 6 6 और 2 8/3। इसको भी 6 से करो, इसको भी 6 से करो, तो ये आ जाएगा 9/16। अब देखिए हमारी बड़ी संख्या 16 के नंबर में है, तो जस्ट 16 का मल्टीपल ही होगा, तो 27 तो नहीं हो सकता, 36 48 हो सकता है और 64 हो सकता है। अब इन पर देखिए आगे कैसे करेंगे। अब संख्याएं मान लो 9x और 16x। अब 9x में भी 15 जोड़ रहे हैं, 16x में भी 15 जोड़ रहे हैं, तो हमें अनुपात मिल रहा है 10/15। अब 15 को 9 से गुणा करो, आप लोगे 135, और 16 को 10 से गुणा करो तो 160। तो 135 और 160 का डिफरेंस हो गया हमारा 25 का। तो 25x की जो वैल्यू आएगी वो निकलेगी, आगे देखिए। 15 को 10 से किया 150, 15 को 15 से किया 225, तो ये 75। x की वैल्यू आ गई 75/25 3। अब हमें बड़ी संख्या, बड़ा नंबर है 16 गुणा 3 48, इसका मतलब ये हमारा सही उत्तर होगा। आगे देखिए कि a/b बराबर है c/d के, तो ma + nc mb + nd का हमें अनुपात ज्ञात करना है या मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों ये इस प्रकार का दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? आप कहोगे सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, a/b बराबर c/d, इसको बराबर मान लेते हैं हम k के। तो यहाँ से अब देखो, अब इसमें मान रखना है, तो m पड़ा है। अब a की वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू यहाँ से आएगी b के, प्लस c की वैल्यू क्या आएगी? c की आप कहोगे d के, n गुणा d के, अपोन में mb + nd। अब देखिए बच्चों, ऊपर k कॉमन आ जाएगा, k कॉमन आ जाए तो mb बनेगा, mb नीचे भी है, इधर nd बनेगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मान डायरेक्ट क्या आएगा? k आएगा। तो इसका उत्तर k आएगा या मान k आएगा। तो k का मान हमारे पास में a/b है और c/, इसका मतलब ये दोनों ही हमारे राइट आंसर होंगे। अब ऑप्शन में a/b दिया हुआ है, इसका मतलब ये सही होगा हमारा। अब 624 रुपये को ABC में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा गया, तो C का भाग कितना है? सबसे पहले इसको सिंपल कीजिए, हल कीजिए कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, इसको 12 से गुणा कर दो सबको, 12 से करोगे तो 6 4 3 आ गया, और हमें पूछा C का भाग, तो C का भाग 3 के मल्टीपल में होगा। अब देखिए 4 4 8 9, इसमें भी 3 का ज़ार है, नोट 4 12 में भी 10 2 12, तो चेक करना पड़ेगा। देखो 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 को बांटना है 624 के अंदर, तो इसको भाग दोगे 624 में आप 13 का, तो आपको 1 यूनिट की मिलेगी 13 चौके 52 और 104, 13 8 104 48। अब 1 यूनिट की वैल्यू 48 आ गई, हमें 3 यूनिट की चाहिए 144 रुपये।
आगे वाला प्रश्न है 48 नंबर का, 48 का। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी तथा सी में इस प्रकार धन बांटा गया है कि ए के भाग का 5 गुना, बी के भाग का 3 गुना, सी के भाग का 2 गुना परस्पर बराबर है। तो हमें ए बी और सी में आपस में अनुपात बताना है। इनका अनुपात कितना है? देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि ए के भाग का 5 गुना, मतलब 5 है, ए के भाग का 5 गुना 5 है, ये बराबर है बी के भाग का 3 गुना 3 भी, और ये बराबर है सी के भाग का 2 गुना। अब ए बी सी का अनुपात तो डायरेक्ट आप अनुपात बता सकते हो बच्चों, मैंने आपको बताया है कि आप 5, 3 और 2 का एलसीएम लीजिए। इनका एलसीएम आएगा 30 और इसको बराबर मान लीजिए। अब देखो 30 में आप 5 का भाग दो 6, 30 में 3 का भाग दो 10, 30 में 2 का भाग दो 15। तो ये ए बी और सी का अनुपात निकल जाएगा। फोर्टी 49 नंबर का प्रश्न कि 427 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना और सी के भाग का 7 गुना बराबर है सी का भाग कितना है। तो सिंपली हमको अपने को अनुपात तो निकालना पड़ेगा। ए के भाग का 3 गुना, तो ये कह रहा है कि जो 3 ए है वो बी के भाग का 4 गुना 4 बी और सी के भाग का 7 गुना बराबर है। तो अब इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम आएगा इसमें हमारा 7 21 21 चौके 84। तो ए का अनुपात कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना, 84 में आप 3 का भाग दो 28। अब 84 में आप 4 का भाग दो 21, 84 में 7 का दो 12। तो इस अनुपात के अंदर धन बंटेगा। अब धन बंट कितना रहा है 427। अब सबको जोड़ो 8 और 1 9 9 2 11, 1 हासिल 1 2 4 6 61 यूनिट की वैल्यू 427 के बराबर है। तो ये कितना गुना है? ये है 7 गुना। अगर ये 7 गुना है तो धन भी तो 7 गुना होगा सबका। सी का भाग, तो सी का भाग 12 यूनिट, 12 को 7 से गुणा करेंगे 84 रुपये आ जाएगा। अब है कि 3740 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई, तीसरे भाग का छठा भाग परस्पर बराबर है। तो कर सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि पहले भाग का आधा, पहले भाग का आधा ये बराबर है दूसरे भाग का तिहाई, दूसरे भाग का तिहाई, और ये बराबर है तीसरे भाग का छठा। अब देखो अगर इस अनुपात में है तो डायरेक्ट ए अनुपात बी अनुपात सी कितना निकलेगा, जो नीचे है वही लिख लेगा, 2 अनुपात 3 अनुपात 6। अब 6 और 3 9 9 और 2 11, 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3740 को। तो 1 यूनिट की 11 33, 11 चौके 44, 340 रुपये को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें तीसरे भाग की यूनिट बतानी है, तीसरा भाग यूनिट 6, तो इसको 6 से गुणा करेंगे, 2 6 18, 6 चौके 24, 2040। तो ये हमारा 2040 को रिप्रेजेंट करेगा। आगे क्वेश्चन है कि 6120 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी का 2/3 भाग मिले, बी को सी का 1/4 भाग मिले, तो बी का भाग कितना है? तो ज़रा आप इसको देखिए समझिए। ये कह रहा है कि ए को, यहाँ से देखो ए को बी का 2/3 कह रहा है कि अगर बी को 3 मिल रहा है ना, ये कह रहा है कि बी को अगर 3 मिल रहा है तो ए को कितना मिलेगा? 2 मिलेगा।
अब यहाँ सी भी तो है आगे। अब यहाँ देखो ये कह रहा है कि बी को सी का 1/4, अगर सी को 4 मिल रहा है तो बी को 1 मिलेगा, अगर सी को 4 मिल रहा है तो बी को 1 मिलेगा। अब मुझे बताओ कि क्या हम बी की दो वैल्यू हो सकती है, 3 और 1? नहीं। आपको इसको 3 से गुणा कर लें, इसको भी 3 से गुणा कर लें, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा हमारा 2 अनुपात 3 और सी आ जाएगा 12। अब टोटल रुपए बांटने हमें 6120, तो टोटल बंटेंगे कितने? 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6120 को। तो एक यूनिट की वैल्यू 17 थी 51 और 102 बन जाएगा। 17 छिक्के 102, 360 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें बी का भाग बताना है, बी की यूनिट है 3, तो इसको 3 से गुणा कर दो, 1080 रुपये। आगे 106 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 14 रुपये अधिक मिले तथा बी को सी से 16 रुपये अधिक मिले, तो इनके भागों का अनुपात क्या है? देखिए दोस्तों, ए बी और सी है। ए को बी से मिल रहे हैं और बी को सी से 16 रुपये अधिक मिल रहे हैं। अगर सी को मान लो x रुपये मिल रहे हैं तो बी को सी से 16 रुपये अधिक, तो इसको मिल जाएंगे x + 16, और ए को बी से 14 रुपये अधिक, तो इसका 14 रुपये अधिक कितना होगा? x + 30। अब इन सब को आप जोड़ोगे तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 106 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनके भागों का अनुपात पूछा है हमसे। तो देखो 3x बराबर, ये अपने घटा देंगे, 46 से घटा देंगे तो ये बन जाएगा 60, तो x बराबर आ गया 20। मतलब सी को 20 रुपये मिल रहे हैं, सी को 20 मिल रहे हैं, तो ए को 36 मिल रहे हैं, इसको मिल रहे हैं 50। अब इसको हम हल करेंगे, 25 18 10, ये अनुपात होगा। इस अनुपात के अंदर रुपये बंटेंगे। $1470 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपये कम कर दें तो इनके भागों का अनुपात 1:3:2 हो जाएगा। देखिए बच्चों कि ए बी सी है, ए बी सी, अब इनके भागों का अनुपात 1:3:2 रह जाएगा ना। देखिए ए बी और सी, इनका जो अनुपात रहेगा कितना? 1:3:2। अब टोटल बंटने कितने थे? आपको टोटल इनको 1470 रुपये देने थे, लेकिन अब सबसे 50-50 कम कर दिया, मतलब 50 रुपये इससे भी ले लिए, 50 इससे भी ले लिए और 50 इससे भी ले लिए, तो टोटल लिए कितने? मतलब 150 कम हो गए ना। बांटना था 1470 रुपये, लेकिन 50-50 कम कर दिए, तो कम कर दिए तो ये बच गया कितना? आपको 1400, 150 कम हो गया ना, 1320 रुपये। तो अब 1320 बंटेगा 3 और 2 5 और 1 7 यूनिट में, तो 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1320 को, तो एक यूनिट 160 को रिप्रेजेंट करेगा, एक यूनिट 160 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें सी का धन बताना है, सी का धन है 2 यूनिट, 160 गुणा 2, 320, 3 और 1 4, 4 2 6 यूनिट 1320 में बांटेंगे तो ये हमारे एक यूनिट की आएगा 220, तो ये बन जाएगा 440 रुपये। अब देखो ये जो 440 आया है ये है क्या? ये 440 इनके 50-50 रुपये निकालने के बाद का धन है, तो यहाँ पर 440 नहीं होगा हमारा उत्तर, लेकिन यहाँ पर 50 रुपये हमने निकाले भी तो है,
तो वो भी तो इसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो ये आ जाएगा 490 रुपये। 490 रुपये बंटेंगे इन सब के अंदर। अब सेम प्रकार का क्वेश्चन है कि 3068 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि इससे 10 ले लिया, 14 ले लिया, 20 रुपये कम कर दिया। तो इनके जो बचे हुए हिस्से का अनुपात 5:6:7 रह गया। तो देखिए 5:6:7 ABC का अनुपात बचा हुआ है। तो टोटल कितना हो गया? 7 और 6 13, 13 और 5 18। तो 18 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3068 को नहीं करेगा। देखो 14, 20, 24 और 10 34 रुपये ले लिया। तो 3068 में से 34 घटाएंगे तो 3034 को रिप्रेजेंट करेगा ये। अब एक यूनिट की वैल्यू 18 एकम 18 बच गया इसमें 12 123, 18 18 5 90, 18 6 108, 15 154। तो ये आपका आ जाएगा 13 में से 8। अब इसमें से देखो 20 10 34 10 44 से घटाएंगे तो यहाँ पर 3024 में बंटेंगे ये। तो 122, 122 में से हमें 108 घटाना 164, यह आ जाएगा 168। अब हमारे पास में एक यूनिट की वैल्यू 168 आ गई। तो बी की वैल्यू 6 यूनिट, तो 6 गुणा 168, 8 6 48, 8 4 36 4 1008। अब देखिए दोस्तों ये 1008 तो बाद का हिस्सा है, लेकिन बी में से कम कितने किए? 14 रुपये कम किए, तो इसमें 14 जोड़ने पड़ेंगे। तो ये आ जाएगा 1022 रुपये। आगे वाला क्वेश्चन है कि 1200 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि A का भाग B से 200 रुपये अधिक तथा C से 200 रुपये कम है। B का भाग कितना है? अब इसको देखिए कैसे करेंगे। देखो ABC में ना, ABC में A का भाग B से 200 अधिक है तथा C से 200 कम है। A का भाग B से 200 अधिक है और C से 200 कम है। तो हम किसको x मान लें? अगर हम इसको x मान लेते हैं C के भाग को, A का भाग B से 200 अधिक है तथा C से 200 कम, तो C से 200 कम x माइनस 200, और B से 200 अधिक है। B से 200 अधिक कब होगा? तो B की वैल्यू x माइनस 400 होगी। अब इन सब को हम जोड़ेंगे तो, और ये रुपए हमें बांटने हैं 1200 में। तो x 3x माइनस 600, 3x माइनस 600 माइनस 600 उधर जाएगा तो प्लस 600। तो 3x बराबर 1800, x बराबर आ गया 600। तो C की वैल्यू 600 आई। हमें पूछा B का भाग कितना है? तो B का भाग 600 माइनस 400 200 होगा। आगे 56 नंबर का क्वेश्चन है कि 600 रुपये को हमें ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A के 2/5 भाग से 40 रुपये अधिक। देखिए A के 2/5 भाग से 40 रुपये अधिक, A के 2/5 भाग से 40 रुपये अधिक, B के 2/7 भाग से 20 रुपये अधिक, और C के
9/17 भाग से 10 रुपये अधिक, ये परस्पर बराबर है। तो हमें ये बताना है कि b का भाग कितना है। अब इसको आप इसको लॉन्ग तरीके से करोगे तो इस प्रकार चला जाएगा कि यहाँ पर बराबर हम k मान सकते हैं, इन सब की वैल्यू को k के बराबर मान सकते हैं। तो इधर k आएगा और k आने के बाद में ये देखो 40, 20 और 10, 40, 20, 60 और 10, 70, k माइनस 70 करेंगे। अब इनका एलसीएम निकाल कर आप लगाओगे तो ए बी सी का आपको रेशियो मिल जाएगा। ए बी सी का रेशियो मिलने के बाद 600 रुपया बांट सकते हो। अब यहाँ से भी देखो कि बी का भाग कितना है, तो हमें बी का भाग तो यही बताना है, ये भाग बी का ही है। आप कहोगे बिल्कुल ये भाग बी का है, तो बी का भाग 2b/7 गुणा 2b/7 प्लस 20 आएगा। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू यहाँ भी तो कुछ ना कुछ आएगी, यहाँ कुछ ना कुछ आएगी जो 7 से कटेगी। क्या 150 आएगा तो ये 7 से कटेगा, 170 आएगा तो 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 200 भी 7 से नहीं कटेगा। अगर यहाँ पर 280 रखोगे तो ये आ जाएगा b की वैल्यू। अगर यहाँ पर देखो b की वैल्यू किसके बराबर है, b का भाग कितना है, तो b का भाग इतना, तो b का भाग 280 करोगे 7 से कट जाएगा। इसका मतलब ये 280 रुपये है, वो सही आंसर होगा। इसका शॉर्ट तरीका इस प्रकार आप इसको सोच सकते हो। कोई धन ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को 1 रुपये मिलता है तथा बी और सी को 65 पैसे और 35 पैसे मिलते हैं। यदि सी का भाग 840 रुपये है तो कुल धन कितना है। देखिए दोस्तों, बी तथा सी को 65 और 35, तो देखो ए बी और सी, ए को बच्चों 1 रुपये मिल रहा है और बी को मिल रहा है 65 पैसे। तो रुपये में कन्वर्ट करोगे तो बट्टा में 100, 35 बट्टा में 100, तो 100 सबको 100 से गुणा करोगे तो 100/65, 100/65/35। अब इसको 5 से काटो, 20, 13, 7। अब सी का भाग 840 रुपये है, तो 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 840 को। 1 यूनिट 120 के बराबर आ जाएगी, 1 यूनिट 120 के बराबर आएगी। तो हमें 13, 7, 20, 20 और 20, 40 यूनिट का मान ज्ञात करना है। तो 120 गुणा 40, 4800 रुपये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि 2920 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए बी सी को क्रमशः 4 रुपये, 3.5 रुपये और 3 रुपये मिलते हैं। बी तथा सी के भागों का अंतर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। ए बी और सी को कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, इसको 3.50, इसको मिल रहा है 3। तो ये पॉइंट आया तो बट्टा में 100 लगा, 0 से 0 कटा, तो इन सबको 10 से गुणा होगा, 10 से गुणा होगा तो नीचे ये 10 हट जाएगा। 40:35:30 पे 5 से कट रहा है, 8:7:6। अब बी और सी के हिस्सों में अंतर कितना है। अब देखिए बच्चों, 8 और 7 15, 15 और 6 21, तो 21 यूनिट बंटेगा। 21 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2920 को, तो 1 यूनिट 21 से कम 21, ये आगे बच गया हमारा 882, चौका 84, 21 दिए, 21 दिए, ये हो जाएगा हमारा तो ये दोस्तों पॉइंटों में जा रहा है। ये क्वेश्चन एक्चुअली में सही नहीं लिखा गया है। ये क्वेश्चन इस प्रकार का है, देखिए कि 2920 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को 3 रुपये मिलते हैं, बी को 4 रुपये मिलते हैं। यदि ए को 3.5 रुपये मिलते तथा सी को 3 रुपये मिलते तो बी तथा सी के भागों में अंतर कितना है। देखो
अब इसको मैं बता सकता हूँ आपको कैसे करूँ। यदि ए को 3 मिलते और बी को 4 मिलते तो ए और बी का अनुपात कितना निकलता। आप देखिए यहाँ से, यदि ए को 3 रुपये मिलते, ए को 3 मिलते और बी को 4 मिलते तो इनका अनुपात 3:4 हो गया। अब कह रहे यदि बी को 3.5 रुपये मिलते, बी को 3.5 मिलते, ये देखो इधर बी को कह रहा है 3.5 मिलते और सी को 3 मिलते। अब ज़रा इनको आप हल कीजिए, हल करोगे तो 100, ये 0 से 0, इधर 10 से गुणा, इधर भी 10 से गुणा, कट गया 35, 30, 7:6। तो ये देखो ये कह रहा है कि अब ए और बी का 3:4 आ गया और सी, तो बी और सी में 7:6 में बंट रहा है। अब क्या ये दो मान बराबर होंगे क्या? इसको 7 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 4 से, इसको 4 से, इसको 7 से, 21:28:24। अब सबको जोड़ो तो 8 और 4 12 और 1 13, 73 रुपये रिप्रेजेंट कर रहा है 2920 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2920/73। अब इसको काटोगे तो ये कट जाएगा 40 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40। अब हमें पूछा क्या है, पूछा कि बी तथा सी के भागों में अंतर कितना है। तो बी और सी के भागों में अंतर आप देखिए 4 यूनिट का है, तो 1 यूनिट 40 के बराबर, तो 4 यूनिट आ जाएगा 160 के बराबर। ये हमारा सही उत्तर होगा 160 इसमें। फिफ्टी 59 नंबर का कि 1540 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/11। बी का भाग कितना है? देखो 3/11 है ना, ये कह रहा है कि बी ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है ना। बी का भाग ए तथा सी के, बी का भाग ए तथा सी के 3/11। देखिए दोस्तों, बी का जो भाग है ना वो ए और सी दोनों के 3/11। अगर इनका 11 यूनिट भाग है तो बी का भाग कितना है हमारा? 3 यूनिट। अब अगर इन सबको जोड़ोगे तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 14 यूनिट को, और 14 यूनिट 1540 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 110 के बराबर आ गई। अब 110 के बराबर आ गई तो हमें ज्ञात करना है बी का भाग, और बी की यूनिट कितनी है? 3। तो 3 यूनिट 110 गुणा 3, 330 रुपये। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप कितना भी दिमाग लगा लो, आप ए और सी का भाग नहीं ज्ञात कर सकते। इसीलिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें बी का भाग ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि दोनों का दिया हुआ है, दोनों का साथ, ए और सी का साथ देकर बी का पूछा है। अब 30,000 रुपये को ए बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटने पर बी तथा सी के भागों का अंतर कितना है। तो देखिए बी और सी के भाग, ये बी और सी का भाग अंतर कितना आ रहा है? 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें 2 यूनिट का मान ज्ञात करना है। टोटल कितना है? 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30,000 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 2,000 को। तो यहाँ पर अंतर कितना है इनका? अंतर 2 का, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 4,000 को। अब ए तथा बी के पास कुल 7260 रुपये हैं। यदि ए का 4/15 भाग बी के 2/5 भाग के बराबर है तो बी के पास कितना धन है? अब देखो ए का 4/15, ए का 4/15 ये बराबर दे रखा है बी का 2/5।
अब इसको काटोगे तो ये 3, अब सबको 3 से गुणा कर दो। अब ये भी कट रहा है ना, ये आ गया 2, अब 3 से गुणा करोगे तो 2a बराबर 3b। तो यहाँ से आया कितना, यहाँ से a का अनुपात आया 3, b का आया 2। तो 3 और 2 5 यूनिट रुपए बंटने हैं, 5 यूनिट रुपए बंटने हैं 7260 में, या 5 यूनिट की वैल्यू 7260 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 7260 में 5 का भाग देंगे। तो देखिए 5 एकम 5, इसमें ये आ जाएगा 1452 हमारा। अब 1452 1 यूनिट की आ गई, हमें पूछा है बी के पास, और बी की यूनिट कितनी है 2, 4, 2904 रुपये। बी के पास 2904 रुपये है। अब ये कह रहा है कि कोई धन ए तथा बी में 4:3 के अनुपात में बांटा गया, यदि बी का भाग 2400 रुपये है, तो बी का भाग 2400 रुपये मतलब 3 यूनिट 2400 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट 800 को रिप्रेजेंट करेगा। कुल धन कितना, कुल धन 4 और 3 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट 8 7 5600 रुपये को रिप्रेजेंट करेगा। बस दोस्तों, हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए हैं 5600 को 62 तक। बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में इसका अध्ययन करें। तब तक के लिए धन्यवाद।